दोस्तों, कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक छोटे से गांव से शुरू होती है। इस गांव में एक छोटा सा घर था और इस घर में मिया नाम की लेडी रहती थी। मिया के साथ उसका लवर मेसी भी रहता था। दोस्तों, कहानी में हमें एक शहरी प्रेमी जोड़ा दिखाया जाता है जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। लड़के का नाम सैम और लड़की का नाम रोमा था। ये दोनों एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और दोनों को 7 दिनों की छुट्टियां थीं। रोमा अपनी छुट्टियां किसी गांव में बिताना चाहती थी दोस्तों, क्योंकि वह कभी गांव नहीं गई थी। सैम उसकी बात मान गया था, इसलिए दोनों उसी गांव की तरफ बढ़ रहे थे जिस गांव में मिया रहती थी। एक लंबे सफर के बाद ये दोनों मिया के घर तक पहुंच जाते हैं। मिया को देखते ही रोमा बेहद खुश हो गई। मिया कई साल पहले उसके घर नौकरानी का काम करती थी, इसलिए रोमा उसे कई सालों से जानती थी। रोमा से मिलने के बाद मिया सैम से मिलती है और फिर उन्हें घर ले आती है। मिया का घर काफी छोटा था, लेकिन फिर भी घर देखकर रोमा बहुत खुश थी। दोस्तों, वीडियो में आगे क्या क्या हुआ यह जानने के लिए वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मिया दोनों को घर दिखाकर कहती है कि मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरा घर काफी छोटा है। उसकी बात सुनकर रोमा कहती है कि तुम्हें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, भले ही तुम्हारा घर छोटा है लेकिन ये बेहद खूबसूरत और शहर के शोर शराबे से बहुत दूर है। रोमा की बात सुनकर मिया खुश हो गई। रोमा उससे उसके लवर के मेसी के बारे में पूछती है। मिया बताते कि मेसी बाहर गया हुआ है और वह जल्दी वापस आ जाएगा। दोस्तों, इतना कहकर वह दोनों को उनका कमरा दिखाने लगती है जहां दोनों रुकने वाले थे। इसी बीच मेसी भी वापस आ जाता है, जिसके बाद मिया दोनों से मिलने के बाद मेसी मिया को परेशान करने लगता है। उसकी हरकतें देखकर सैम और रोमा दोनों हैरान हो गए, क्योंकि मेसी उनके सामने सब कुछ कर रहा था। दोस्तों, मिया के रोकने पर मेसी रुक जाता है और मिया रोमा को आराम करने को कहती है। कुछ देर बाद मिया रात का खाना बना रही थी। रोमा अपनी माँ से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। मिया उससे बताती है कि मेरा गांव शहर से काफी दूर है, इसलिए यहाँ सिग्नल नहीं आता। कुछ देर बाद रोमा सैम के साथ सो रही थी। गर्मी के कारण उनकी नींद जल्दी टूट जाती है। सैम भी गर्मी के कारण ठीक से नहीं सो पा रहा था। गर्मी से बचने के लिए दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए, लेकिन फिर भी उन्हें गर्मी से राहत नहीं मिलती है। दोस्तों, अगली सुबह चारों बैठकर नाश्ता करने लगे। मिया ने आज खास नाश्ता बनाया था, जिसे देखकर रोमा काफी खुश हो गई। नाश्ता करते करते मेसी अपने हाथों से मिया को खिलाने लगा। वो उसे नाश्ता भी खिला रहा था। उसकी ये हरकत देखकर रोमा और मेसी हैरान हो गए। सैम भी मेसी की नकल करता है और अपने हाथों से रोमा को खाना खिलाने लगता है। रोमा भी खुशी खुशी उसके हाथों से खाना खाने लगी। इसी बीच रोमा के गले में कुछ फंस जाता है, जिस कारण उसे खांसी आ गई। मिया जल्दी जल्दी उसके पास आकर उसे गले में फंसी चीज निकालती है, जिसके बाद रोमा ठीक हो जाती है। नाश्ते के बाद सैम भी फोन का सिग्नल ढूंढने लगा और वह बाथरूम के पास पहुंच जाता है। इसी बीच मेसी बाथरूम में जाता है। मिया पहले से ही बाथरूम में नहा रही थी। दोस्तों, इसी बीच रोमा भी उसके पास आ जाती है। रोमा को देखकर सैम संभल गया था। रोमा का ध्यान फोन में था, इसलिए उसे सैम की हरकत के बारे में पता नहीं चलता है। वो सैम
आते हैं और अपनी अपनी लवर से मिलते हैं। कुछ देर बाद दोनों लड़के खेत में थे। सैम ने कभी भी खेत नहीं देखा था, इसलिए वो मैसी के साथ यहाँ आया था। वो यहाँ आकर मैसी की मदद करने लगा। कुछ देर बाद रात हो गई। मैसी की हरकत के कारण सैम अभी उदास था। इसी बीच रोमा उसके पास आकर, लेकिन उसे रोमा की जगह बार बार मैसी ही नजर आ रहा था। रात को मियाँ ने खास खाना बनाया था, इसलिए चारों से खाने के लिए बैठ जाते हैं। मैसी के पास सैम बैठा था, जबकि दोनों लड़कियां उनके आगे बैठी थीं। वो मौका देखकर सैम से कहता है कि हमें दोस्तों अगली सुबह मियाँ मैसी को कस्बे में जाने के लिए कहती है। इसी बीच सैम भी नींद से जाग जाता है, जिसके बाद मैसी उसे भी साथ चलने को कहता है। दोनों के जाने के बाद मियाँ घर के काम करने लगी। वो आज भी कुछ नया बना रही थी और इसी बीच रोमा उसके पास आकर उसकी मदद करने लगी। दूसरी तरफ दोनों लड़के कस्बे से खरीदारी कर वापस आ रहे थे। रास्ते में मैसी एक जगह रुककर बाथरूम करने लगा। उधर रोमा मियाँ से कह रही थी कि तुम जब हमारे घर में नौकरानी थी, मैं उस समय तुमसे प्यार करती थी। मैं जानबूझकर गांव का बहाना बनाकर यहाँ आई हूँ ताकि तुमसे प्यार कर सकूं। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मियाँ कहती है कि मैं तुम्हारे प्यार नहीं कर सकती, वैसे भी मुझे गांव की जिंदगी पसंद है, इसलिए मैंने नौकरानी का काम छोड़ दिया है। रोमा उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मियाँ उसे घर जाने को कह देती है। मियाँ का फैसला सुनकर रोमा कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार प्यार करना चाहती हूँ। दोस्तों, उधर रात में सैम अपना सामान पैक कर रहा था, जबकि रोमा उसके पास उदास बैठी थी। दोनों एक दूसरे को सब बता दिया आज उन्होंने क्या क्या किया। दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया था, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। अगली सुबह मियाँ और मैसी के घर काम कर रही थी। इसी बीच सैम और रोमा बाहर निकलते हैं और दोनों को अलविदा बोलकर जाने लगते हैं। कहानी के आखिरी में सैम और रोमा शहर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार वे दोनों खुश नजर नहीं आ रहे थे। दोनों के जाने से मियाँ और मैसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। इन दोनों के बीच प्यार नाम की कोई चीज नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी एसटीसी के 2025 की मूवी की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।